Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with value. भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अभी भी शांत नहीं हो पाया है कि बांग्लादेश अब भारत से उलझने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश में कई विदेशी ताकतें, जिनमें तुर्की भी शामिल है, वो बांग्लादेश में एंटी इंडिया एक्टिविटी को अंजाम दे रहा है। तुर्की के एक एनजीओ ने बांग्लादेश की राजधानी में मौजूद सरकारी यूनिवर्सिटी में ग्रेटर बांग्लादेश का एक मैप शोकेस किया है, जो बांग्लादेश में काफ़ी वायरल हो रहा है। इस मैप में भारत के सभी पूर्वी राज्य, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा को शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, तुर्की की एनजीओ द्वारा पेश किए गए नक्शे में उत्तर प्रदेश का भी एक बड़ा इलाका शामिल है। म्यांमार के भी आराकान राज्य को इस ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शे में शामिल किया गया है। इसी बीच भारत सरकार ने भी बांग्लादेश के खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया है। भारत ने बांग्लादेश से जमीनी रास्तों से आने वाले सामान पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिन सामानों पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें रेडीमेड कपड़े, खाद्य पदार्थों जैसे कई सामान शामिल हैं। अब बांग्लादेश केवल जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नवी मुंबई और कोलकाता के समुद्री बंदरगाहों के जरिए ही आयात कर सकेगा। पहले बांग्लादेश असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल से होते हुए भारत में सामान भेजता था। बताया जा रहा है कि यह प्रतिबंध उन बांग्लादेशी सामानों पर लागू नहीं होगा जो भारत के रास्ते नेपाल और भूटान भेजे जाएंगे। भारत के इस एक्शन को लेकर विदेशी मामलों के जानकार रोबिंदर सचदेवा का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, हालांकि ट्रेड बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान अच्छी बात है, फायदे की बात है, दोनों देशों की बात है, रिश्ते बढ़ते हैं, बट जिस हिसाब से बांग्लादेश चल रहा है, मेरे ख्याल से भारत को एक कुछ कहें तो सख्त कदम लेना अनिवार्य, नेसेसरी हो गया है। अभी बांग्लादेश में मूवमेंट्स चालू हो गई हैं, ग्रेटर बंगला, सल्तनत बंगला, ग्रेटर बांग्लादेश, जिसमें वो इंक्लूड कर रहे हैं उनके मैप्स में बिहार तक, झारखंड तक, हमारी नॉर्थ ईस्ट को। किस दुनिया में रह रहे हैं लोग? सो आई थिंक अब डेफिनेटली वक्त है इंडिया को स्ट्रिक्ट रवैया रखना बांग्लादेश के साथ। और खासकर एक चीज़ और है, क्योंकि अभी पाकिस्तान भारत के रिश्तों में गर्मी और हमारी वॉर चल रही है वर्चुअली, ऐसे में बांग्लादेश के एलिमेंट से जो फ़ायदा उठा के भारत को वहाँ से प्रेशर करना की सोच रहे हैं और कर रहे हैं। तो आई थिंक ऐसे में भारत का ये कड़ा कदम कि ट्रेड जो है बांग्लादेश से जो भारत आता है वो केवल और केवल कोलकाता पोर्ट और नवा शिवा मुंबई पोर्ट से आएगा, जिसके चलते बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स जो भारत में आने हैं उनमें कमी आएगी। बांग्लादेश की इकॉनमी की ऑलरेडी बहुत बदतर हाल है, इसके चलते उनकी इकॉनमी के और नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। हम जो इंपोर्ट करते हैं बांग्लादेश से, जो भी आइटम्स हम दूसरे देशों से इंपोर्ट कर लेंगे, पर दुनिया में नए बायर मिलना मुश्किल होता है। खरीदार को तो कहीं से भी खरीद सकता है, चाहे थोड़ा महंगा खरीद लेंगे हम, राइट, पर जो बेचने वाला होता है उसे नए बायर इतनी जल्दी नहीं मिलते, तो नुकसान ज़्यादा बांग्लादेश को होगा इस समय। हालांकि ये कदम सख्त है, पर मेरे विचार से कदम सही है, क्योंकि बांग्लादेश का बिहेवियर काफ़ी एग्रेसिव होता जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। और भारत पाकिस्तान के रिश्तों के हालात को देखते हुए वहाँ की ऐसे तत्व जो इंडिया के खिलाफत में हैं, वो अपनी एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ाने की सोच रहे हैं। तो आई थिंक ओवरऑल ये कदम सही है, स्ट्रिक्ट मैसेज है।